दोस्तों जरा सोचिए, अगर सिर्फ सुबह का 1 घंटा आपकी जिंदगी बदल दे तो कैसा लगेगा। रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब हमें यही बताती है। सुबह 5 बजे उठने की ताकत और उस वक्त को सही ढंग से इस्तेमाल करने का जादू। ये किताब एक कहानी के रूप में लिखी गई है जिसमें एक अरबपति मेंटर 2 परेशान लोगों, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट और एक फ्रस्ट्रेटेड उद्यमी को सुबह जल्दी उठने का रहस्य सिखाता है। ये कहानी हमें भी यह समझाती है कि सुबह 5 बजे का समय हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ मास्टरी को कई गुना बढ़ा सकता है। चैप्टर 1, द स्पेल बाइंडर का संदेश, जीवन बदलने का अवसर। कहानी की शुरुआत एक सेमिनार से होती है जहां द स्पेल बाइंडर नाम का एक महान स्पीकर लोगों को बताता है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठना सीखो, क्योंकि सुबह का समय वो कैनवस है जिस पर आप अपने दिन की तस्वीर बनाते हैं। यह संदेश वहां मौजूद 2 लोगों को गहराई से छूता है। एक महिला उद्यमी जो कामयाबी चाहती है पर थक चुकी है, एक पुरुष कलाकार जो अपनी क्रिएटिविटी खो चुका है। स्पेल बाइंडर कहता है, वेकिंग अप एट 5 AM इज द सीक्रेट रिचुअल ऑफ ऑल ग्रेट अचीवर्स, यानी सुबह 5 बजे उठना दुनिया के सबसे सफल लोगों की आदत है। क्यूरियस क्वेश्चन, क्या सिर्फ सुबह 5 बजे उठने से ही जीवन बदल सकता है या इसके पीछे और भी कोई रहस्य है। चैप्टर 2, अरबपति गुरु की एंट्री। सेमिनार के बाद दोनों लोग एक अजीब लेकिन बेहद अमीर इंसान से मिलते हैं। वही अरबपति उन्हें 5 AM क्लब का रहस्य सिखाने की पेशकश करता है। वह बताता है कि उसकी सफलता, वेल्थ और हैप्पीनेस का राज सुबह 5 बजे उठकर सेल्फ मास्टरी पर काम करना है। वह कहता है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ, यानी अगर आप सुबह को जीत लेंगे तो पूरा दिन और पूरी जिंदगी आपकी होगी। क्यूरियस क्वेश्चन, आखिर सुबह 5 बजे उठने से ऐसा क्या होता है जो पूरे दिन को बदल देता है। चैप्टर 3, 20-20-20 फॉर्मूला, सुबह का जादुई घंटा। अब अरबपति उन्हें 20/20/20 फॉर्मूला समझाता है। सुबह 5 से 6 बजे का 1 घंटा 3 हिस्सों में बांट दो। 1, मूव 20 मिनट, एक्सरसाइज, तेज वर्कआउट या योग। इससे कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन घटता है और डोपामीन बढ़ता है। आपका दिमाग और शरीर दोनों एक्टिव हो जाते हैं। 2, रिफ्लेक्ट 20 मिनट, रिफ्लेक्शन या प्लानिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। इससे क्लैरिटी आती है और दिन को सही दिशा मिलती है। 3, ग्रो 20 मिनट, लर्निंग, पढ़ाई, किताबें, पॉडकास्ट या कोई नया स्किल सीखना। इससे आपका माइंड शार्प और क्रिएटिव बनता है। इसे कहते हैं विक्ट्री आवर, जीत का घंटा। जो लोग इसे रोज फॉलो करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। क्यूरियस क्वेश्चन, क्या यह फॉर्मूला हर इंसान के लिए काम करेगा या इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी चाहिए। चैप्टर 4, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। अरबपति अब 4 इंटीरियर एम्पायर्स की बात करता है। सिर्फ सक्सेस पाने के लिए पैसा और स्किल्स काफी नहीं है, आपको अंदरूनी संतुलन चाहिए। 1, माइंडसेट सोच, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच। 2, हार्ट सेट, दिल, भावनाओं और रिलेशनशिप्स को हील करना। 3, हेल्थ सेट, स्वास्थ्य, स्ट्रॉन्ग बॉडी, एनर्जी और फिटनेस। 4, सोल सेट, आत्मा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से इनर पीस। अगर आप सुबह का समय इन 4 चीजों पर देंगे तो आपके अंदर इनर ग्रेटनेस पैदा होगा। क्यूरियस क्वेश्चन, लेकिन क्या इतनी आदतें एक आम इंसान अपने बिजी स्केड्यूल में ला पाएगा। चैप्टर 5, अर्ली राइजिंग का साइंस। सुबह जल्दी उठना सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि साइंस है। न्यूरो साइंस बताती है सुबह 5 बजे दिमाग की अल्फा और थीटा वेव्स एक्टिव होती हैं। इस समय क्रिएटिविटी सबसे हाई होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए डीप वर्क आसानी से होता है। यह समय है द क्वाइट्यूड ऑफ डॉन, यानी सुबह की शांति। क्यूरियस क्वेश्चन, क्या हमारी बॉडी और ब्रेन इतनी जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं या यह हमेशा मुश्किल रहेगा। चैप्टर 6, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, 66 डेज रूल। अरबपति कहता है, किसी भी नई आदत को बनाने के लिए 66 दिन चाहिए। पहले 22 दिन डिस्ट्रक्शन, मुश्किल लगता है, रेजिस्टेंस होता है। अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन, थोड़ी आदत बनने लगती है।
अंतिम 22 दिन इंटीग्रेशन। अब यह आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। यानी अगर आप 66 दिन तक सुबह 5 बजे उठने की प्रैक्टिस करेंगे तो यह हमेशा के लिए आपकी आदत बन जाएगी। क्यूरियस क्वेश्चन, क्या आप 66 दिन तक इस चैलेंज को निभा सकते हैं? चैप्टर 7, ग्रेटनेस का असली मतलब। अरबपति उन्हें यह भी सिखाता है, ग्रेटनेस इज नॉट अबाउट मनी, ऑनर, फेम। इट इज अबाउट सर्विंग अदर्स, लिविंग विद पर्पस एंड लीविंग अ लेगेसी। सुबह का समय सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और उद्देश्य को समझने के लिए है। अगर आप खुद को रोज बेहतर बनाते रहेंगे तो दुनिया अपने आप आपको याद रखेगी। क्यूरियस क्वेश्चन, क्या आप अपनी सुबह का इस्तेमाल सिर्फ सफलता के लिए करेंगे या दुनिया को कुछ देने के लिए भी? निष्कर्ष, कंक्लूजन। द 5 AM क्लब हमें सिखाती है कि सुबह 5 बजे उठना सेल्फ मास्टरी की पहली सीढ़ी है। 20/20 फॉर्मूला से हर सुबह को प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और पर्पसफुल बनाया जा सकता है। माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट का संतुलन जरूरी है। 66 दिन की प्रैक्टिस से यह आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप सभी के लिए प्रेरणादायक सुझाव। दोस्तों, अब सवाल है, क्या आप अपनी सुबह जीतने के लिए तैयार हैं? अगर आप कल से ही 5 बजे उठकर सिर्फ 1 घंटा खुद पर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले सालों में आपकी प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। तो क्यों ना आज से हम भी द 5 AM क्लब का हिस्सा बन जाएं? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको द 5 AM क्लब की पूरी यात्रा पर ले चलता हूं। इस किताब के सभी 7 चैप्टर को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसे ऐसे समझाऊं जैसे आप मेरे साथ बैठे बैठे इस किताब को पढ़ और महसूस कर रहे हों। हर अध्याय में आपको न सिर्फ ज्ञान मिलेगा बल्कि ऐसे सवाल और विचार भी मिलेंगे जो आपको आगे सुनने और सीखने के लिए उत्सुक बनाए रखेंगे। चैप्टर 1, द स्पेल बाइंडर का संदेश, जीवन बदलने का अवसर। कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य सेमिनार हॉल में। हजारों लोग भरे पड़े हैं, सबके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी बेचैनी साफ दिख रही है। हर किसी को उम्मीद है कि आज उन्हें कुछ ऐसा सुनने मिलेगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। स्टेज पर आते हैं द स्पेल बाइंडर, एक उम्र दराज लेकिन करिश्माई स्पीकर जिनकी बातें सुनते ही लोगों का दिल और दिमाग खिंच जाता है। उनकी आंखों में चमक है, आवाज में गहराई है और शब्दों में एक ऐसा जादू है कि लोग पलक झपकाना भी भूल जाते हैं। वह अपनी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी छोटी है। ज्यादातर लोग अपने सपनों को जीने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे मीडियोक्रिटी यानी औसतपन में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेटनेस चाहते हैं तो आपको एक ऐसा रिचुअल अपनाना होगा जो आपकी सोच, ऊर्जा और काम करने की क्षमता को पूरी तरह बदल दे। सुनते सुनते हॉल में बैठे लोग चौकन्ने हो जाते हैं। स्पेल बाइंडर आगे कहते हैं, सक्सेस पाने वाले लोग अलग होते हैं क्योंकि उनके पास मॉर्निंग रूटीन होता है। वे जानते हैं कि सुबह के शुरुआती घंटे उनके सबसे बड़े हथियार हैं। जब दुनिया सो रही होती है तब वे अपने सपनों की इमारत खड़ी कर रहे होते हैं। फिर वे रुककर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, याद रखो, अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी जीत लेते हैं। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, लेकिन इसी भीड़ में बैठे हैं 2 लोग, एक महिला उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बुरी तरह थक चुकी है, एक पुरुष कलाकार आर्टिस्ट जिसकी क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन कहीं खो गई है। दोनों ही अपनी अपनी परेशानियों में डूबे हुए हैं। वे सोचते हैं, क्या सच में सुबह जल्दी उठने से इतना बड़ा फर्क आ सकता है? क्या हमारी जिंदगी की सारी मुश्किलें इस एक आदत से हल हो सकती हैं? स्पेलबिंडर अपनी बात को और गहराई से बताते हैं। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल की है। सुबह का वह समय जब बाकी दुनिया सो रही होती है आपको क्लैरिटी देता है। यह समय आपका सीक्रेट वेपन है, फोकस करने का, सोचने का, खुद को इवॉल्व करने का। फिर वह कुछ उदाहरण देते हैं। महान लीडर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और टॉप एथलीट्स, लगभग सभी की एक कॉमन आदत होती है, सुबह जल्दी उठना। वह बताते हैं कि हिस्ट्री के सबसे क्रिएटिव और प्रोडक्टिव दिमाग सुबह के समय ही अपनी सबसे बड़ी खोज और रचनाएं करते थे। हॉल में बैठे लोग स्पेल बाउंड हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें उनकी असली शक्ति का आईना दिखा रहा है। लेकिन उसी समय वह महिला उद्यमी और वह स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट
दोनों के दिमाग में सवाल उठता है, क्या यह सच है या सिर्फ एक और मोटिवेशनल स्पीच? और फिर स्पेल बाइंडर अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं, अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ चाहते हैं तो ऑर्डिनरी हैबिट्स छोड़नी होंगी। सुबह 5 बजे उठकर सेल्फ मास्टरी की यात्रा शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी का हर पहलू ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि यहीं से हमारी मुलाकात होती है उस अरबपति मेंटर से जो आगे चलकर इन्हें द 5 AM क्लब का असली रहस्य सिखाता है। क्यूरियस क्वेश्चन, अध्याय 1 का अंत। क्या सिर्फ सुबह 5 बजे उठने से ही हमारी जिंदगी बदल सकती है, या इसके पीछे कोई और गहरी रणनीति छुपी है जिसे हमें जानना चाहिए? चैप्टर 2, अरबपति गुरु की एंट्री, असली रहस्य का पहला दरवाजा। पहले अध्याय में आपने देखा कि द स्पेल बाइंडर ने सुबह जल्दी उठने की ताकत के बारे में बताया, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। स्पेल बाइंडर की जबरदस्त स्पीच के बाद सेमिनार हॉल धीरे धीरे खाली होने लगता है। भीड़ छूट रही है, लेकिन वहीं कोने में बैठे 2 लोग, वह थकी हुई महिला उद्यमी और वह संघर्षरत कलाकार, अभी भी अपनी सोच में डूबे हैं। उन दोनों को लग रहा है जैसे उन्होंने कुछ सुना तो है, लेकिन समझ अभी अधूरी है। इसी बीच एक अजीब सा आदमी उनसे बात करने आता है। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण हैं, जैसे कोई आम इंसान हो, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और आत्मविश्वास उसे अलग बना देते हैं। वह दोनों से कहता है, क्या आप दोनों को सच में अपनी जिंदगी बदलनी है? क्या आप सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच सुनकर खुश होना चाहते हैं या असली ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं? दोनों उसे थोड़ा अजीब नजरों से देखते हैं। मन में सोचते हैं, यह कौन है और हमें क्यों ऐसे सवाल पूछ रहा है? तभी वह आदमी धीरे से मुस्कुराकर कहता है, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। मैं ही हूं वह अरबपति जिसकी चर्चा आजकल अखबारों और बिजनेस मैगजीन में होती है। लेकिन मैं अपने पैसों और सक्सेस के बारे में डींग मारने नहीं आया, बल्कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताने आया हूं जिसने मुझे अमीर, खुश और आत्मिक रूप से संतुलित बनाया है। दोनों हतप्रभ रह जाते हैं। एक अरबपति साधारण कपड़ों में, इतना सहज और फ्रेंडली, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। वह अरबपति आगे कहता है, मेरी असली ताकत पैसे में नहीं है, मेरी ताकत है द 5 AM क्लब। मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठता हूं और एक विशेष रूटीन फॉलो करता हूं। यही वह राज है जिसने मुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ दी है। अगर आप भी चाहें तो मैं आपको यह सीक्रेट सिखा सकता हूं। अब उद्यमी और कलाकार के दिल में हलचल मच जाती है। वे सोचते हैं, क्या यह वही जवाब है जिसकी हमें तलाश थी? अरबपति आगे कहता है, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा बिजनेस चलाकर भी इतनी सुबह क्यों उठता हूं, लेकिन सच्चाई यह है, सुबह का समय मेरे दिन का सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है। जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तब मैं अपने माइंड, बॉडी और सोल को अपग्रेड कर रहा होता हूं। वह फिर रुकता है और गहरी नजर से दोनों को देखता है। अगर आप दोनों वाकई बदलना चाहते हैं तो मैं आपको अपने प्राइवेट आइलैंड पर ले जाऊंगा। वहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब सिखाऊंगा जिसने मुझे सक्सेस और इनर पीस दिया। दोनों हैरान रह जाते हैं। एक तरफ क्यूरियोसिटी है, दूसरी तरफ डर, कहीं यह धोखा तो नहीं। लेकिन अरबपति कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूं। मैं बस वह विजडम आगे बढ़ाना चाहता हूं जिसने मेरी जिंदगी को नई ऊंचाई दी। यहां पर चैप्टर 2 खत्म होता है, लेकिन यह साफ है कि असली यात्रा अब शुरू होने वाली है अरबपति गुरु के साथ। क्यूरियस क्वेश्चन, अध्याय 2 का अंत। आखिर ऐसा क्या खास है अरबपति के उस सुबह 5 बजे वाले रिचुअल में जो उसे दुनिया से अलग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है? और क्या उद्यमी और कलाकार उस सफर के लिए तैयार होंगे? चैप्टर 3, 20-20-20 फॉर्मूला, सुबह का जादुई घंटा। अरबपति गुरु अब उद्यमी और कलाकार दोनों को अपने साथ एक नई यात्रा पर ले जाता है। वे सुबह 5 बजे उठने का महत्व तो समझ चुके हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल है, अगर हम 5 बजे उठ भी जाएं तो उस समय करें क्या? यही सवाल अरबपति खुद उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे दोस्तों, 5 बजे उठना तो बस शुरुआत है। असल जादू इस बात में छुपा है कि आप उस 1 घंटे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और उसी का रहस्य है 20/20/20 फॉर्मूला। सुबह 5 से 6 बजे द विक्ट्री आवर अरबपति उन्हें बताता है कि सुबह का यह पहला घंटा विक्ट्री आवर है। अगर इसे सही तरीके से जिया जाए तो यह पूरे दिन को प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और मीनिंगफुल बना देता है। इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 1, मूव,
पहले 20 मिनट शरीर को जगाइए। अरबपति कहता है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को हिलाइए, एक्सरसाइज कीजिए। यह सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग और एनर्जी के लिए भी है। वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं। एक्सरसाइज करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपका फोकस और क्रिएटिविटी शार्प हो जाते हैं। वह हंसते हुए कहता है, अगर आप सुबह उठकर पसीना बहाते हैं तो पूरा दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका शरीर इंजन है, और अगर इंजन ही ठंडा पड़ा है तो गाड़ी कैसे चलेगी। 2. रिफ्लेक्ट। अगले 20 मिनट मन को शांत कीजिए। अब जब शरीर जाग चुका है तो बारी है मन की, अरबपति समझाता है। वह उन्हें बताता है, इन 20 मिनट का इस्तेमाल रिफ्लेक्शन में कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, या फिर अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से हटकर सही प्रायोरिटीज पर फोकस करता है। वह कहता है, सक्सेसफुल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे सही दिशा में मेहनत करते हैं, और यह दिशा उन्हें मिलती है सुबह की रिफ्लेक्शन से। 3. ग्रो। अंतिम 20 मिनट सीखिए और आगे बढ़िए। अरबपति अब तीसरा हिस्सा बताता है। दिन का सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है खुद को ग्रो करना। इन 20 मिनट का इस्तेमाल किताबें पढ़ने में कीजिए, ऑडियो बुक सुनने में, या कोई नया स्किल सीखने में। वो जोर देकर कहता है, अगर आप रोज सुबह खुद में 1% भी सुधार करेंगे तो साल भर में आप 365% बेहतर बन जाएंगे। यानी सुबह के ये अंतिम 20 मिनट आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। अरबपति का संदेश। अरबपति उन्हें देखकर कहता है, तो यह है 20/20/20 फॉर्मूला। पहले 20 मिनट शरीर को जगाओ, दूसरे 20 मिनट मन और आत्मा को शांत करो, तीसरे 20 मिनट दिमाग को एक्सपैंड करो। वह आगे कहता है, ज्यादातर लोग सुबह का समय फोन स्क्रॉल करने या सोने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो लोग इस विक्ट्री आवर का सही इस्तेमाल करते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। उद्यमी और कलाकार दोनों अब समझने लगे हैं कि सुबह 5 बजे उठने का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। असल बात है उस समय को वाइजली इस्तेमाल करना। क्यूरियस क्वेश्चन, अध्याय 3 का अंत। लेकिन क्या हर इंसान इस रूटीन को अपना सकता है, या इसके लिए सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं बल्कि एक मजबूत माइंडसेट और आदत बनाने की कला भी जरूरी है। चैप्टर 4, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, अंदरूनी संतुलन का रहस्य। अरबपति गुरु अब उद्यमी और कलाकार को समुद्र किनारे टहलाते हुए समझाता है। सुबह का समय है, चारों ओर शांति, हल्की ठंडी हवा और सूरज की पहली किरणें। वह कहता है, तुम दोनों ने 20/20/20 फॉर्मूला सीख लिया है, लेकिन याद रखो यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम अपनी जिंदगी को सचमुच ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ कामयाबी की आउटर दुनिया पर नहीं बल्कि अपनी इनर वर्ल्ड पर काम करना होगा। दोनों थोड़े हैरान होकर पूछते हैं, इनर वर्ल्ड से आपका क्या मतलब है? अरबपति गहरी मुस्कान के साथ कहता है, इनर वर्ल्ड यानी तुम्हारे 4 इंटीरियर एम्पायर। अधिकतर लोग सिर्फ माइंडसेट, सोच पर ध्यान देते हैं, लेकिन ग्रेटनेस सिर्फ सोच से नहीं मिलती। तुम्हें अपनी पूरी इनर लाइफ को संतुलित करना होगा, और इसके लिए जरूरी है माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। 1. माइंडसेट, सोच की ताकत। माइंडसेट का मतलब है तुम्हारी सोच और बिलीव्स। अगर तुम्हारी सोच छोटी है तो तुम्हारी जिंदगी भी छोटी होगी। अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम्हारी जिंदगी भी बड़ी होगी। लेकिन यह सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है। माइंडसेट का मतलब है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, गलतियों से सीखना, फेलियर को फीडबैक मानना और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करना। 2. हार्ट सेट, दिल की गहराई। लेकिन केवल दिमाग से इंसान महान नहीं बनता, तुम्हारा दिल भी साफ होना चाहिए। हार्ट सेट का मतलब है अपनी इमोशंस को हील करना, पुरानी चोटों को छोड़ना और दूसरों के प्रति कंपैशन, करुणा विकसित करना। अगर तुम्हारा दिल भरा हुआ है गुस्से, ईर्ष्या और शिकायतों से, तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी स्किल्स हों, तुम कभी शांति और सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाओगे। 3. हेल्थ सेट, शरीर की मजबूती। तीसरा है हेल्थ सेट। एक महान इंसान बनने के लिए स्ट्रांग बॉडी जरूरी है। अगर शरीर बीमार है
एनर्जी कम है तो दिमाग और आत्मा दोनों का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक्सरसाइज, अच्छा खाना और प्रॉपर रेस्ट ये सब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरी फ्यूल हैं जो तुम्हारी सक्सेस की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 4. सोल सेट, आत्मा की शांति। और चौथा है सोल सेट, ये सबसे गहरा स्तर है, तुम्हारी आत्मा का कनेक्शन। मेडिटेशन, प्रेयर, साइलेंस, ये सब तुम्हें खुद से जोड़ते हैं। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख जाते हो तो तुम्हें अपने जीवन का असली पर्पस समझ आता है। अरबपति का संदेश। अरबपति कहता है, अगर तुम सिर्फ माइंड सेट पर काम करोगे तो इम्बैलेंस होगा, लेकिन जब तुम माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट इन चारों को बराबरी से ग्रो करते हो तब तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बन जाते हो। दोनों शिष्य अब समझने लगे हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं है। असल सफलता है अंदर और बाहर दोनों का संतुलन। क्यूरियस क्वेश्चन, अध्याय 4 का अंत। लेकिन सवाल यह है, जब आदतें इतनी मुश्किल होती हैं तो क्या हम सच में इन चारों इंटीरियर एम्पायर्स को रोज अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, या फिर कुछ दिनों में यह मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? चैप्टर 5, अर्ली राइजिंग का साइंस, जल्दी उठने का वैज्ञानिक रहस्य। अरबपति गुरु अब उद्यमी और कलाकार को समुद्र किनारे बनी अपनी एक छोटी सी स्टडी रूम में ले जाता है। कमरे की दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स, वैज्ञानिक रिसर्च चार्ट्स और महान लोगों की तस्वीरें लगी हैं। वह दोनों को बैठाकर कहता है, अब तक मैंने तुम्हें 5 बजे उठने की आदत और उसके रिचुअल्स के बारे में बताया, लेकिन तुम्हारे मन में यह सवाल होगा, आखिर इसके पीछे वैज्ञानिक वजह क्या है? क्या यह सिर्फ मोटिवेशन है या सचमुच विज्ञान भी इसे सपोर्ट करता है? दोनों उत्सुक होकर सिर हिलाते हैं। अब अरबपति विस्तार से बताना शुरू करता है। 1. सुबह का समय, दिमाग का सबसे क्रिएटिव जोन। वैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि सुबह उठते ही हमारा दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स की अवस्था में होता है। इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला और रिसेप्टिव होता है। इसका मतलब सुबह के समय आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आपके आइडियाज फ्रेश और क्लियर आते हैं। आप आसानी से डीप थिंकिंग कर पाते हैं। वह हंसते हुए कहता है, यही वजह है कि दुनिया के कई महान कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक सुबह जल्दी उठकर काम करते थे। 2. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पूरा फोकस। सुबह 5 बजे का सबसे बड़ा फायदा है शांति। बाकी दुनिया सो रही होती है, फोन पर मैसेजेस नहीं आते, सोशल मीडिया डिस्टर्ब नहीं करता। इस समय आपका दिमाग लेजर फोकस मोड में होता है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी, मतलब इस समय दिमाग का वह हिस्सा जो नेगेटिव सोच और सेल्फ डाउट पैदा करता है टेम्पोररी रूप से शांत हो जाता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाते हैं। 3. एनर्जी और हार्मोन्स का जादू। सुबह एक्सरसाइज करने से बॉडी में डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं और पूरे दिन एनर्जी हाई बनाए रखते हैं। साथ ही कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, जो सुबह नेचुरली हाई होता है, एक्सरसाइज और डीप ब्रीथिंग से जल्दी बैलेंस हो जाता है। इसलिए सुबह का पहला घंटा आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी सबसे अच्छा है। 4. विल पावर का विज्ञान। रिसर्च यह भी कहती है कि हमारी विल पावर यानी आत्मनियंत्रण सुबह के समय स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। दिन बढ़ने के साथ साथ यह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसीलिए अगर आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या लर्निंग सुबह करते हैं तो उनके पूरे होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। 5. सुबह की शांति। अरबपति खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखते हुए कहता है, सुबह का समय सिर्फ साइंस नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी का भी समय है। यह वो घड़ी है जब प्रकृति शांत होती है, मन शांत होता है और आत्मा यूनिवर्स से जुड़ पाती है। इसीलिए इसे कई संस्कृतियों में ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। अरबपति का संदेश। अरबपति दोनों को देखकर कहता है, तो दोस्तों, अब तुम समझ गए कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि साइंस बैक्ड सुपर पावर है। अगर तुम हर दिन इस समय का इस्तेमाल सेल्फ मास्टरी में करोगे तो कोई तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से नहीं रोक सकता। उद्यमी और कलाकार अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुके हैं। उन्हें महसूस होता है कि यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रिसर्च और रियलिटी पर आधारित सच है। क्यूरियस क्वेश्चन, अध्याय 5 का अंत।
लेकिन अगर यह सब सच है तो इतनी पावरफुल आदत को बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? आखिर कौन सा रहस्य है जो नई आदत को स्थायी बना सकता है? चैप्टर 6 द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, आदत को स्थायी बनाने का रहस्य। अरबपति गुरु अब उद्यमी और कलाकार को पहाड़ों की सैर पर ले जाता है। सुबह की ताजी हवा, दूर तक फैली हरियाली और चिड़ियों की आवाज, मानो पूरी प्रकृति उन्हें एक नए सबक के लिए तैयार कर रही हो। गुरु कहता है, पिछले अध्याय में मैंने तुम्हें बताया कि सुबह 5 बजे उठने के पीछे कितना गहरा विज्ञान है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। सच्ची जीत तब है जब तुम इस आदत को स्थायी बना सको, और इसके लिए तुम्हें समझना होगा हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। 1, आदत बदलना क्यों मुश्किल है? गुरु मुस्कुराकर कहता है, लोग अक्सर नई आदत शुरू करते हैं पर कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में दिमाग को डिस्कंफर्ट होता है। हमारा मस्तिष्क कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। नई आदत उस जोन को तोड़ती है और दिमाग रेजिस्टेंस दिखाता है। वह आगे कहता है, इसीलिए अगर तुम किसी आदत को हमेशा के लिए अपनाना चाहते हो तो तुम्हें उसके पीछे की 66 दिनों का नियम को समझना होगा। 2, 66 दिनों का नियम, 3 चरणों का सफर। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि औसतन 66 दिन लगते हैं किसी नई आदत को स्थायी बनाने में। गुरु इसे 3 स्टेजेस में समझाता है। स्टेज 1 डिस्ट्रक्शन, डेज 1 से 22 तक इस दौरान सबसे मुश्किल लगता है। दिमाग पुरानी आदतों को तोड़ने में रेजिस्टेंस करता है। थकान, आलस और हार मानने का मन बनता है। लेकिन अगर तुम इस दौर को झेल गए तो आधी जीत तुम्हारी हो चुकी है। स्टेज 2 इंस्टॉलेशन, दिन 22 से 44। अब तुम ट्रांजिशन फेज में होते हो। नई आदत थोड़ी सेटल होने लगती है। अभी भी चैलेंजेस आते हैं पर उतनी तीव्रता से नहीं। कंसिस्टेंसी यहां सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेज 3 इंटीग्रेशन, दिनों 45 से 66 तक। अब नई आदत धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाती है। दिमाग उसे नया कंफर्ट जोन मान लेता है। यहां से आगे यह स्ट्रगल नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बन जाता है। 3 विल पावर से ऑटोमेटिसिटी तक। गुरु बताता है, शुरू में नई आदत विल पावर से चलती है पर धीरे धीरे यह ऑटोमेटिसिटी बन जाती है। मतलब तुम्हें इसे करने के लिए एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं रहती। जैसे दांत ब्रश करना, यह अब सोचने की चीज नहीं, बस नेचुरली हो जाती है। 4 कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक। हर नई आदत तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। पहले दर्द होता है, फिर ग्रोथ आती है। याद रखो, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड ब्यूटीफुल एट द एंड। यानी शुरुआत में कठिनाई, बीच में उलझन, पर अंत में नतीजे शानदार। 5 आदत बदलने का असली मंत्र। अरबपति दोनों से कहता है, अगर तुम 66 दिनों तक एक नई आदत पर टिके रहो तो कोई ताकत तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने से नहीं रोक सकती। कंसिस्टेंसी ही ट्रांसफॉर्मेशन का असली मंत्र है। अरबपति का संदेश, तुम्हें अब समझना होगा कि हैबिट इज डेस्टिनी। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। अगर तुम अपनी आदतें बदल सकते हो तो तुम अपनी जिंदगी की कहानी भी बदल सकते हो। उद्यमी और कलाकार गहरी सांस लेते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि जल्दी उठना सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि एक पूरी लाइफ चेंजिंग जर्नी है। क्यूरियस क्वेश्चन, अध्याय 6 का अंत। लेकिन अब सवाल है, जब हम 5 बजे उठना शुरू कर देंगे तो उस समय करना क्या है? आखिर कौन सा रूटीन हमारी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता है? चैप्टर 7 द 20-20-20 फॉर्मूला, गोल्डन आवर का जादू। अरबपति गुरु उद्यमी और कलाकार को सुबह पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। सुबह का समय है, सूरज उगने ही वाला है, ठंडी हवा चल रही है और पूरा वातावरण शांत और पवित्र है। गुरु कहता है, अब तक मैंने तुम्हें 5 बजे उठने की शक्ति और आदत बनाने का विज्ञान बताया, लेकिन असली जादू तभी होगा जब तुम सुबह 5 से 6 बजे तक का समय सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। इस 1 घंटे को ही मैं कहता हूं द गोल्डन आवर, और इस गोल्डन आवर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यही है 20/20/20 फॉर्मूला। 1 पहला 20 मिनट, मूव, शरीर को हिलाओ, पसीना बहाओ। 5 बजे से 5:20 तक गुरु कहता है, सुबह उठते ही शरीर को सक्रिय करो, दौड़ो, योग करो, पुशअप्स लगाओ या कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज करो। इससे 3 बड़े फायदे होते हैं। 1 कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। 2 डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं
जिससे मूड और एनर्जी लेवल बढ़ता है। 3, दिमाग में BDNF ब्रेन डाइवर्ट न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बनता है, जो ब्रेन सेल्स को मजबूत करता है और क्रिएटिविटी बढ़ाता है। गुरु मुस्कुराकर कहता है, सुबह पसीना बहाना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 4 गुना तक बढ़ा सकता है। 2, दूसरा 20 मिनट रिफ्लेक्ट, सोचो, लिखो, ध्यान करो। 5:20 से 5:40 बजे तक गुरु कहता है, अब समय है अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ने का। मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड लिखो, जर्नलिंग करो, विजुअलाइजेशन करो। सोचो कि तुम आज क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। इससे तुम्हें क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस मिलता है। यह आदत तुम्हें बाकी 95% लोगों से अलग बना देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं कि वे क्या और क्यों कर रहे हैं। 3, 20 मिनट ग्रो, सीखो और आगे बढ़ो। 5:40 से 6 बजे तक गुरु कहता है, अब समय है अपने दिमाग को फीड करने का। किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ऑनलाइन कोर्स करो या नोट्स रिवाइज करो। याद रखो, एज यू ग्रो योर सक्सेस ग्रोज। अगर तुम रोज 1 घंटे सेल्फ लर्निंग में लगाते हो तो 1 साल में 365 घंटे का ज्ञान जोड़ लोगे, यानी तुम किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो। 4, गोल्डन आवर का कमाल अरबपति दोनों से कहता है, अगर तुमने 5 से 6 बजे का यह 1 घंटा सही से इस्तेमाल किया तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और फोकस में 10 गुना वृद्धि कर सकते हो। याद रखो, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अगर तुम सुबह पर कंट्रोल पा लेते हो तो पूरा दिन और पूरी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। चैप्टर 7 का निष्कर्ष, सुबह 5 बजे उठो, पहले 20 मिनट एक्सरसाइज करो, अगले 20 मिनट मेडिटेशन और जर्नलिंग करो, आखिरी 20 मिनट पढ़ाई और लर्निंग करो। ये 60 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देंगे। अंतिम प्रेरणादायक सुझाव लाइफ में अपनाने के लिए। 1, छोटी शुरुआत करो, एकदम परफेक्ट रूटीन मत ढूंढो। सिर्फ 5 मिनट पहले उठना शुरू करो, धीरे धीरे 5 AM तक पहुंच जाओ। 2, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। अगर तुम 66 दिनों तक इस रूटीन को निभा पाए तो यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। 3, मॉर्निंग विंस द डे। अगर सुबह जीत गए तो पूरा दिन तुम्हारा है। 4, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए इन्वेस्ट करो। सुबह का 1 घंटा वो गिफ्ट है जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचा देगा। अंतिम संदेश दर्शकों के लिए। दोस्तों, द 5 AM क्लब हमें यह सिखाती है कि सफलता किसी बड़ी चीज से नहीं, बल्कि छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतों से आती है। अगर तुम आज से ही सुबह का पहला घंटा अपने ग्रोथ को दोगे तो आने वाला कल तुम्हारे लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। अब सवाल यह है, क्या तुम भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए कल सुबह 5 बजे उठने को तैयार हो?